हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 पोएम नंबर 6 द ट्रीज। चलो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। कि इस पोएम में ट्रीज के बारे में बात की गई है और ट्रीज को सिंबॉलिक मूवमेंट की तरह एक वुमेन के साथ कंट्रास्ट किया गया है। फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर ऑल, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस एंड फॉर बर्ड्स ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insects hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that has empty all these nights will be full of trees by morning. मतलब कि जो पेड़ हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, मीन्स जंगलों में, और वहाँ पर जो जंगल हैं वो फॉरेस्ट जो हैं वो खाली रहते हैं इन दिनों में, जहाँ पे कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता, कोई भी इंसेक्ट कहीं छुप नहीं सकता, और जो सूरज की किरणें हैं वो छाँव में अपने पैर नहीं गाड़ सकती। रेज ट्रीज़ की शैडो पर नहीं पड़ सकती, और जो जंगल है वो खाली रहते हैं सारी रातों में। लेकिन अब कल सुबह तक सारा जंगल पेड़ों से भर जाएगा। Number 2. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stuffed with exertion, long crumbled boards shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. मीन्स सारी रात को जो जड़ें हैं वो काम करती रहती हैं ताकि वो जो वरांडा का फ्लोर है उसमें क्रैक्स ला सकें और वहाँ से बाहर अपनी रूट्स ला सकें। लीव्स जो है वो ग्लास के ऊपर प्रेशर डाल रहा है ताकि उसकी जो ट्विग्स हैं वो बाहर जा सकें। जो लॉन्ग लॉन्ग रूफ है वहाँ पर भी वो प्रेशर डाल रहा है, लॉन्ग ब्रांचेस हैं कि वो रूफ को उठा सकें और बाहर निकल सकें। अब वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट क्लिनिक डोर तक पहुंच रहा है, वैसे ही वो ट्री कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। माय गॉड, उसे भी छुटकारा मिल जाए जैसे कि पेशेंट को क्लिनिक से मिलता है। स्टैंजा नंबर 3. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I secretly mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines and the sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. वो कह रहा है कि जब मैं अंदर बैठा था तब वरांडा का डोर खुला, मैं लेटर लिख रहा था जहाँ पर मैंने मेंशन किया कि मैं अब घर छोड़ के फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर जो रात है वो फ्रेश होगी, मून जो है वो शाइन करेगा, स्काई जो है वो ओपन होएगा, और जो स्मेल्स है लीव्स की और लिचन की वो मुझे तक आएगी, और स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ना कि वैसे आएगी कि जैसे आवाज़ सिर्फ मेरे आपके कमरे तक आती है, वैसे नहीं, मुझे अब खुले में सब कुछ सुनाई देगा। Stanza number 4. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash. Now it's the crown of the tallest oak. मतलब अब वो कह रहा है कि मेरा जो सिर है वो विस्पर शांत हो गया है और कल सुबह शांति भरी होगी। सुनो, कांच टूट रहा है, ट्रीज जो है वो बाहर जा रहे हैं रात को, जो हवाएं हैं वो चल रही हैं और मुझ तक पहुंच रही हैं, जो मून है वो टूट रहा है शीशे की तरह और उसके जो पीसेस हैं वो नीचे गिर रहे हैं टॉयलेट्स ओक ट्री के ऊपर एक क्राउन की तरह उसके सिर पर सज चुके हैं। तो ये पोएम लिखी है एड्रिन रिच जी ने। यहाँ पे ग्लॉसरी में है टू डिसंगेज देमसेल्फ, स्टेन, बॉट, शफिंग एंड लिचिन। पहले का मतलब है टू सेपरेट देमसेल्फ, स्टेन का मतलब है मेक एफर्ट्स टू मूव, बॉट का मतलब है ब्रांच, शफिंग का मतलब है मूविंग सेपरेटली फ्रॉम द पोजिशन वन टू अनदर, लिचिन का मतलब है क्रस्टी पैचेज। दिस इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।